Hi friends, and welcome for the lecture series on career guidance to merchant navy seafarers. Today we are going to discuss a little different topic than usual. Then this topic is that whether you should take union membership or not. All the seafarers, they know that for officers there is Maritime Union of India, that is the union, and for seafarers, means other seamen crew, there is National Union of Seafarers of India, NUSI, and there are some more unions also, but NUSI is amongst that, which one is major. So आप ये मेंबरशिप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है। और कोई कंपल्शन आपको करता है कि मेंबरशिप लेके आओ, तो ऑटोमेटिकली आप मेंबरशिप ले रहे हो, क्योंकि आपका जो कंपनी है, मैनिंग एजेंट है, मैनिंग शिप मैनेजमेंट, मैनिंग कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो आपको समझो बोलता है कि आप जाके यूनियन मेंबरशिप लेके आओ, यूनियन का कार्ड दिखाओ, तभी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आपको कोई चारा नहीं है, आप तो ले ही लेते हैं ऑटोमेटिक, थिंकिंग दैट कि अरे ये हमको जबरदस्ती कर दिया। ओके, लेकिन सपोज कोई आपको, जो जैसे कि ओनरशिप कंपनी है और दूसरा कोई कंपनी है, तो वो लोग आपको बोलेंगे नहीं कि आप जाके मेंबरशिप लेके आओ। मेंबरशिप लेना है नहीं लेना है आपका वॉलंटरी डिसीजन है, योर ओन डिसीजन। तो इसीलिए आप शायद मेंबरशिप नहीं भी ले सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि अरे वो कौन जाएगा उसमें, उसमें पैसा लेते हैं, एनुअल फी लेते हैं, तो मेंबरशिप फी मांगते हैं, तो क्यों मैं मेंबरशिप ले लूं, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन मेंबरशिप, बेसिकली मेंबरशिप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, और ये क्या होता है मेंबरशिप, ये हम लोग, इट इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर। जैसा मैं बताया कि फॉर ऑफिसर्स देर इज MUI, मेरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया, एंड फॉर क्रू it is NUSI, NUSI. And we are going to discuss first the membership and the benefit. So initial membership आप ऑनलाइन ले सकते हो, या आप उनके ऑफिस में जाके ले सकते हो। सो इनिशियल मेंबरशिप इज ₹500, which is actually for seafarers is nothing, and 1800 rupees per annum, that is also not a very big amount. तो बहुत छोटा चीज़ है। कैसा छोटा चीज़ है वो आपको मैं समझाता हूँ ये लेक्चर के दौरान। और उसमें आपको COC, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है, उसके लिए भी यू कैन टेक protection insurance by paying just ₹200. So that is also required for officers or crew who are having this COC. अदर देन दैट क्या बेनिफिट है इसके, मतलब यूनियन मेंबरशिप में ले रहा हो, बेनिफिट क्या है, और आप यूटिलाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, करना चाहिए, लेकिन बेनिफिट क्या है। एक है हॉलिडे रिसोर्ट्स है उनके, अलग अलग जगह में बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, तो क्यों नहीं ये लेने के हॉलिडे रिसोर्ट। मेडिकल स्कीम है फॉर फैमिली एंड सीफेरर, सो सीफेरर का जो घर में फैमिली है उसके लिए आपको मेडिकल स्कीम्स है, विच इज इंश्योरेंस लिया हुआ है, और आपने समझो बाय चांस कुछ खर्चा किया मेडिकल के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, तो उसका खर्चा पार्शली या फुल्ली तो नहीं मैं बोलेगा, लेकिन पार्शली मिल जाता है। तो ये स्कीम भी वो लोग आपने सबमिट किया हुआ पैसे से ही आता है। ओके, other welfare schemes are also there, like maybe some scholarship for the children, maybe for some giving awards, or maybe some needy family के लिए some monetary funds. So such type of advantages are there. Negotiations and signing collective bargaining agreement, ये सबसे बड़ी बात है कि यूनियंस आपके कंपनी के साथ आपको कितना पगार मिलेगा, आपको सुविधा क्या होगी, आपको इंश्योरेंस कितना मिलेगा, आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एज पर MLC वैसे हिसाब से निगोशिएशंस करेंगे कंपनी के साथ, और कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट साइन भी करेंगे, जो जिसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, आपकी सैलरी रहेगी, और आपके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेंगे। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है
फॉरेन कंपनी में जो सर्विस करते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के आप जहां साइन करते हैं उसके 2-3 लाइन ऊपर आप देख लीजिए, ये वर्ड जरूर आएगा, CBA, ये वर्ड आपको मिलेगा, या तो दूसरा वर्ड मिलेगा TOE, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Then union also helps at the times of difficulties when they stand by you effectively. तो ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, कौन सा टाइम हो सकता है. एंड हेल्प कैन बी देयर इन एनी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ITF. ओके, तो अभी ITF मैं नाम लिया, और सिविल लोग भी ITF नाम लेते हैं. बहुत सारे लोगों को ITF पता है, लेकिन व्हाट इज दिस ITF? लेट अस अंडरस्टैंड. MUI and NUSI both are having ITF affiliation and membership of ITF. ITF has representatives in almost all countries in all major ports. So, if you are a member of MUI or you are a member of NUSI, indirectly you also become member of ITF. International Transport Workers Federation is the full form of ITF. And उनका काम क्या है? Brings together the transport workers. Transport workers ये कौन है? तो रेल इंडस्ट्री है, एविएशन है, शिपिंग है और रोड इंडस्ट्री. सो ये सारे जो लोग काम करते हैं ये इंडस्ट्री में, उनको साथ में लेके आते हैं, स्ट्रेंथ एंड सॉलिडारिटी. और इसमें कौन कौन आते हैं देखिए, फिशरमैन, ट्रक ड्राइवर्स, सिविल एविएशन, डॉकर्स, रेल, अर्बन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इनलैंड नेविगेशन एंड सीमेन. इतने सारे लोग उनके मेंबर्स हो सकते हैं. Okay, the principles of ITF are based on UN Declaration of Human Rights and Right of Freedom. Okay, and this is laid down in your ILO's convention, that is Maritime Labour Convention 2006. The ITF has membership from 653 trade unions around world and claims to have more than 2 crore transport workers as their members. आपको सीमेन को कभी भी प्रॉब्लम होगा तो डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म इज थ्रू शिपिंग मास्टर और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग. सो शिपिंग मास्टर DGS ये आपका डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म के लिए आपकी मदद करेंगे. यूनियन तो करेगा ही, लेकिन ये लोग भी करेंगे. बट सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड दिस, देन व्हाट? इफ सर्कमस्टेंसेस आर नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिकॉज ऐसा सारा जो डिस्प्यूट्स होता है उसमें ठीक है, जब भी टाइम अलाउ हो सकता है, लेकिन जहां टाइम नहीं अलाउ हो सकता है, देन व्हाट? देन यू आर लुकिंग फॉर समबडी कि कोई मुझे मदद करे. ओके, एनी क्रिटिकल इशू वेयर मैनिंग एजेंट्स और ओनर्स have defaulted or having huge expenses to do, then it is a problem. Then you will be lying there only, और आपको कोई मदद मिलने की उम्मीद कम हो जाती है जब भी बहुत पैसे की बात होती है तभी. ओके, जैसा कि आपने सपोज कोई भी फॉरेन कंट्री में आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, आपको एक्सीडेंट हुआ या आपको अरेस्ट हुआ, तो ये सारा चीज हो सकता है. सिनारियो मतलब रिसेंटली 1-2 साल पहले इंडोनेशिया में इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैव अरेस्टेड द शिप्स क्रू फॉर साइनिंग ऑफ देयर इलीगली. लेकिन एजेंट ने वैसा ही काम किया कि जो बिना इमिग्रेशन से उन्होंने साइन ऑफ करके होटल में रखा, एंड ही वाज ट्राइंग टू take them out from the country, and these people had to suffer by staying in jail. Jail means they were kept in custody in 10x10 room for more than maybe around 1 month. So ऐसे सिचुएशन में आपको कौन मदद करेगा? और ऐसा सबको ही लगता है कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता है. लेकिन whenever such instances occur, they don't see who are you, how good looking, how strong or how neat you are, वो कोई देखता नहीं है. वेबसाइट में तो बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं कि ऐसे मेंबरशिप के बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट जो सीफेरर को चाहिए वो ये है. हॉस्पिटलाइजेशन के समय कुछ डिस्प्यूट हुआ तो, एक्सीडेंट के समय डिस्प्यूट हुआ तो, अरेस्ट बाय अथॉरिटीज विथ फॉल्ट और विदाउट फॉल्ट ऑफ अ सीफेरर. तो हो सकता है आपने कोई भी गलती नहीं की है, लेकिन कंपनी ने गलती की है, एजेंट ने गलती की है, और आपके ऊपर जुर्माना या तो जेल हो सकता है. और वो फॉरेन कंट्री में हुआ तो आपका फॉरेन कंट्री में कोई माए बाप नहीं है.
ओके देन पैंडेमिक सिचुएशन जैसा अभी कोरोना आया था एंड कोविड-19 के समय साइन ऑन नॉट अलाउिंग कंट्रीज, सो इसी समय कौन आपको सहारा दे सकता है? देन स्ट्रैंडेड सीमेंट, कंपनी ने शिप छोड़ दिया तो उसका कौन देखभाल करने वाला है सीमेंट का? वो वहां ही पड़ा रहेगा. At the time of disputes which parties are unable to resolve, parties means ship owner, shipping agent and seaman and captain, they are unable to resolve, and shipping master and DG. Anytime you require legal help abroad, anywhere outside India, then taking up matters with government very strongly. Unions, मेरा यकीन मानो कि यूनियन ये गवर्नमेंट के साथ, मतलब अपने गवर्नमेंट के साथ very strongly they can take all these issues and get fast action which nobody else can do. So ये यकीन मानिए. और आपने यहाँ के यूनियन, मेरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया एंड न्यूसी, दोनों की मेंबरशिप में कोई भी मेंबरशिप ली हुई है तो यू बिकम, बिकॉज ये दोनों MUI एंड न्यूसी दे आर मेंबर्स ऑफ ITF and you have taken membership of NUSI or MUI, then automatically you become member of ITF. ITF के ऑफिसेस सारे वर्ल्ड में हैं तो आप ITF के पास भी जा सकते हैं विद दिस मेंबरशिप कार्ड, तो आपको बहुत मदद मिल सकती है. तो मेरा यकीन मानो और मेरा सुनिए, तो यू मस्ट बी अ मेंबर ऑफ यूनियन. वो हो सकता है कि 1800 रुपए आपको देना पड़े, नो प्रॉब्लम. 1800 rupees for a seafarer is nothing compared to what benefit, this hidden benefits which you are going to get. वो छोड़िए कि वेलफेयर है, मेडिकल स्कीम है और आपको हॉलिडे रिसोर्ट है, लेकिन ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है कि आप यूनियन मेंबर है तो you are automatically member of ITF also, and they also will help you any part of the world, any port in the world. So for that benefit you must take a membership. तो उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मैं मेंबरशिप लूँ या नहीं लूँ. मेरी कंपनी मुझे बोल रही है कि मेंबरशिप लो या नहीं लो आपकी मर्जी, लेकिन कोई कोई कंपनी बोलते हैं जाओ मेंबरशिप लेके आओ. तो सीफेरर को क्या लगता है, अरे ये लोग तो हाथ मिलाया हुआ है, मेंबरशिप के लिए फोर्स कर रहा है. वैसी बात नहीं है. तो आप मेंबर, आपको कंपनी ने फोर्स किया है या नहीं किया है, फिर भी यूनियन के ऑफिस में एक चक्कर मार के आने का या ऑनलाइन मेंबरशिप रिन्यू करने का, तो आपको ये सारे हिडन बेनिफिट्स जरूर पड़े, बाय चांस जरूरत पड़ी तो बाय चांस मिल सकते हैं. अगर पूरा जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ी तो ठीक है, इट्स ओके, बट यू हैड द कंफर्ट. रिस्क के लिए आपके पास ये मिटिगेशन प्लान अवेलेबल है. सो विद दिस थैंक यू सो मच. सो आई होप that members of my seafaring community, they have understood the importance of taking union membership. So thank you so much, and stay happy, work safely, and bon voyage. And Captain Jog is signing off here.